हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज 28 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीपीसीएस में या आरओ में इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है कि विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है। एक बार और देख लें, विश्व जलवायु कार्यवाही सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन है ए दुबई, बी अबू धाबी, सी लंदन या डी दोहा। तो इसका सही आंसर है ए दुबई। दुबई जो कि यूएई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, वहीं पर जो है विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन COP28 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन के बारे में विचार विमर्श करना और एक निष्कर्ष तक पहुंचना कि किस ढंग से हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करें, जिससे कि मानव का जीवन संभव हो। इस संदर्भ में भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल का अपना टारगेट फिक्स किया है। कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य होता है कि देश से कार्बन उत्सर्जन को खत्म करना। तो क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ सकता है कि भारत का कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक है, तो 2070 तक है। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ होता है देश से कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करना, खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत MQ-9B प्रीडेटर शस्त्र ड्रोन खरीदेगा। आपके ऑप्शन है ए इजराइल, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही आंसर है सी अमेरिका। भारत अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 29-30 नवंबर को भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप टेक सम्मेलन का आयोजन, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आंसर बताइए आप। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई या डी गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में 29-30 नवंबर को भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप टेक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, नई दिल्ली के एरो सिटी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य में सामाजिक न्याय के संरक्षक के रूप में वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सामाजिक न्याय के संरक्षण मतलब जो आरक्षण के प्रावधान है, ओबीसी को आरक्षण मंडल आयोग का गठन इन्होंने किया था, तो उनकी प्रतिमा किस राज्य में लगी है। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तमिलनाडु में वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। पांचवा क्वेश्चन है और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में, पीसीएस में, आरओ में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 28 नवंबर, बी 26 नवंबर, सी 27 सितंबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अन्य फैक्ट है कि भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, यानी दुग्ध उत्पादन के दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में 1970 में वर्गीज कुरियन, जो कि दुग्ध क्रांति, फ्लड रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं, उनके जनक रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड नाम की परियोजना स्टार्ट की गई थी, जिसका लक्ष्य था कि भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। और भारत वर्तमान में
न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि दूध का निर्यात भी करता है और विश्व में नंबर 1 का दूध उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जिला सहकारी चिकित्सालय में किडनी ट्रांसप्लांट कर सर्वप्रथम यह उपलब्धि हासिल किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पंजाब या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ए केरल। केरल के एर्नाकुलम जिला चिकित्सालय ने किडनी ट्रांसप्लांट कर यह उपलब्धि हासिल की है। तो एर्नाकुलम भी कभी आ जाता है किस जिले में, तो एर्नाकुलम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को उनके नॉवेल प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज 23 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए पाल लिंच, बी चेतना मारू, सी रॉबर्ट लिंड या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए पाल लिंच। पाल लिंच एक आयरिश लेखक हैं जिनके नॉवेल प्रोफेट सॉन्ग के लिए उनको बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाल लिंच किससे संबंधित है, तो ये आयरिश लेखक है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि 2023 के बुकर प्राइज विजेता कौन है, तो पाल लिंच है। पाल लिंच को किसके लिए जो है बुकर प्राइज दिया गया है, तो उनके नॉवेल प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया। प्रोफेट सॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेट सॉन्ग के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को नो नॉनवेज डे घोषित किया है। आपके ऑप्शन है 25 नवंबर, 21 नवंबर, 15 नवंबर और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए 25 नवंबर। 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉनवेज डे घोषित किया है। नवा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है, आप आंसर दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आंसर में। आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। वैसे भी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और 10वां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया है। इसकी टैगलाइन क्या है, आपको ये बताना है कि इसकी टैगलाइन क्या है। ऑप्शन आपके हैं ए आरोग्यम परम धनम, बी आरोग्यम परम आभूषणम, सी आरोग्यम शीलम आभूषणम, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आरोग्यम परम धनम। आरोग्यम परम धनम, आरोग्यम परम इसकी टैगलाइन है। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। धन्यवाद।